आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका कंप्लीट फ्यूचर टेंस, यानी कि कंप्लीट का मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो हम चार जो इसके पार्ट होते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया आपका कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया आपका कंप्लीट पास्ट टेंस, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट फ्यूचर टेंस। सो फ्रेंड्स, जिस स्टूडेंट ने जो है वो पहली बार चैनल पर विजिट करा और जिसने टेंस के पार्ट 1 पार्ट 2 जो वो नहीं देखे हैं और जिसको टेंस से डर लगता है, तो मैं एक बार आपको रिकमेंड करूंगी फ्रेंड्स, मेरे कहने पर एक बार आपका जो है वो टेंस आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार इन वीडियो को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि प्रेजेंट टेंस समझ जाएंगे तो आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टेंस ही होता है। और एग्जाम में कंपटीशन के जो एग्जाम है आपका, लाइक एसटेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम में भी आपके टेंसेस पूछे जाते हैं। यूपी टेट हो गया, सीईटी, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ये जो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, आपका हरियाणा पुलिस, यानी कि जहाँ भी आपका एग्जाम होगा जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी वहाँ टेंसेस से क्वेश्चन ना बने तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता। और टेंस को लेकर हमें बचपन से हवा रहता है कि टेंस समझ में नहीं आते, किस तरीके से हमें टेंस करने। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी कि टेंस को एक बार जो है आप अपने अंदर से डर को निकाल के रूल वाइज जब हम पढ़ेंगे तो हाँ सारी चीज़ें जो हमें अच्छे से याद हो जाएंगी और डर भी नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पहले देखें, और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि टेंस जो है वो बिल्कुल इजी है। और सबसे टेंस ही इजी है सबसे, और टेंस का यूज जो है वो ऑलमोस्ट पूरी ग्रामर के अंदर होता है। आपका मॉडल हो गए, चाहे प्रीपोजिशन हो गए, आप कुछ भी करें, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इसीलिए मैंने पहले टेंस को करवाया। कल की वीडियो में है जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम करेंगे आपका जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के जो है मैं आपके क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके एसटेट एग्जाम में, यूपी टेट में, पुलिस में, हरियाणा पुलिस में हो गया, सीईटी में जो आपका पूछे गए हैं, यानी कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके एसटेट एग्जाम को लेकर। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर करवाने की जो गारंटी ली है 2023 के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य में जो भी घटनाएं होती हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, उसको शो करता है आपका फ्यूचर टेंस। जैसे कि आपको वाक्य में, सेंटेंस में देखने को मिलेगा, जैसे गा गेगी, जैसे वह कल दिल्ली जाएगा, यानी कि दिल्ली जाएगा, तो इसका मतलब वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, शैल विल का प्रयोग करना। फ्यूचर टेंस में आप लोगों को एक चीज जो है वो याद रखनी है इंपॉर्टेंट, शैल विल का प्रयोग हमें पूरे जो है वो फ्यूचर टेंस के अंदर करना है। तो फ्यूचर टेंस आप लोगों को पता है ये आपका 4 प्रकार का होता है। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव प्लस जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होता है, इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस शैल विल हम यूज करेंगे आपका जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है जब हम नेगेटिव में हम यूज करेंगे, यानी कि नेगेटिव आपका जो है वो फ्यूचर टेंस में किस तरीके से यूज करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल के साथ हम ऐड कर देंगे नोट। और इंटेरोगेटिव में आपका जो शैल विल है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आपकी वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपका शैल विल के बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सो अब आपको फ्यूचर टेंस का यूज जो है वो करना कहाँ कहाँ है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर जो आपका टेंस है उसमें आपका जो इंडेफिनेट जो टेंस होता है उसमें हम यूज करते हैं, स्ट्रक्चर आपका जो होता है उसको सब्जेक्ट होता है एक, शैल विल जो हमें किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। जैसे निशी विल गो टू दिल्ली टुमेरो, टुमेरो हो गई यानी कि कल जाएगी। फ्यूचर में कोई घटना है, कोई कार्य है, कोई एक्शन है, होने वाला है, उसके लिए हमें क्या करना है, शैल विल का यूज करना। और शैल विल का यूज करना कैसे है, जैसे आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शैल का, लेकिन ही, सी, इट और अदर जो नाउन है उसके साथ हम विल का जो है वो यूज करने वाले हैं। जैसे अब कुछ एडवर्ब होती हैं जो आपको सेंटेंस में दिखेंगी, तो आपको डेफिनेटली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको उन्हीं का जो है यूज करना है। इससे जो है सम इम्पोर्टेंट रूल हैं, इनको आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है। जैसे टुमेरो शब्द आपको कहीं पर जो है वो दिखाई देगा तो आपको पता है फ्यूचर टेंस का यूज होगा। आपको जो है वो नेक्स्ट आपको वर्ड हो और नेक्स्ट के साथ, जैसे नेक्स्ट संडे हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, यानी कि नेक्स्ट के साथ कुछ भी अदर जो वर्ड है तो हमें पता है हमें फ्यूचर इंडेफिनेट जो है टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट है कमिंग प्लस में कोई वर्ड होगा तो हमें किसका यूज करना है, जैसे कमिंग ईयर, कमिंग डे, कमिंग डे जो है वो
संडे, कमिंग, मंडे, यानी कि कमिंग के साथ अगर कोई भी वर्ड होगा तो हमें डेफिनेटली किसका यूज करना है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आई के साथ हमने यूज करना है शैल का। जैसे आई शैल टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे यू टुमारो, यानी कि वो क्या कहा जाएगी, वो जो है वो टुमारो आ गया तो हमें किसका यूज करना है, फ्यूचर टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट है यू विल नॉट गो आपका सिंगापुर नेक्स्ट मंथ है। नेक्स्ट के बाद अगर मंथ आ गया तो हमें यूज करना फ्यूचर इंडेफिनेट का, जो है जो आपका नेगेटिव सेंस में आ जाएगा तो फिर विल के बाद शैल के बाद हमें नोट यूज करना है, और नोट के बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म का जो है वो यूज करना है। नेक्स्ट जैसे कि इंडिया, इंडिया के साथ हम विल करेंगे, यानी कि कोई भी नाउन है, नाउन के साथ हम यूज करते हैं विल का। विल के साथ हम यूज करेंगे मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक ग्रेट प्रोग्रेसिव इन जो है वो अपकमिंग ईयर, इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, ग्रेट यानी कि अच्छी खासी प्रगति कर रहा है। आने वाले ईयर में आप लोगों को दिखाएगा कि अच्छी खासी जो प्रगति करेगा, यानी कि गा गेगी जहाँ पर आपका यूज होता है वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। शैल विल का यूज मैंने बता दिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं आपका सेकंड जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका कहाँ क्या याद रखना है, रहा है, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी। नेक्स्ट है रही होगी, नेक्स्ट है रहे होंगे, यानी कि होगा, कुछ भी कार्य है वो आगे आने वाले टाइम में होगा। उसके साथ हमें फॉलो करना है शैल विल के साथ बी का आपको याद रखना है। और कुछ भी कार्य जब कॉन्टिन्यूअस में हो, निरंतरता में हो, कंप्लीट ना हुआ हो, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। चाहे फिर वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, यानी कि कोई काम जब चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। वही यूज करनी है। आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना है। बाकी हमने वे जो है वो सिंगुलर ही सी इट के साथ विल का यूज करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि सीता विल बी रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यानी कि सीता जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी, यानी कि इसके साथ ने पढ़ रही होगी तो हमने रीडिंग का यूज किया। और जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि काम जो है वो लगातार चल रहा होगा, तो उसके साथ हम यूज करेंगे विल बी का। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब हैं, जैसे कि आपको एट प्रेजेंट जो दिखाई दे, एट दिस टाइम जो है दिखाई दे, या फिर आपको जो है उसके साथ फ्यूचर मिले। जैसे कि आपका एट दिस टाइम आ गया और तो यानी कि आपका काम है वो चालू है, और जैसे फ्यूचर टेंस आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे, या फिर हम जो है वो शैल बी का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। यानी कि क्या करना है हमें, इसके साथ यहाँ पर आएगा फिर हमारा फ्यूचर। नेक्स्ट है आपका कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जो ऐसे आई शैल बी टीचिंग एट जो है वो शर्ल कोचिंग सेंटर व्हेन यू रेडी, यानी कि वो क्या करता है, यानी काम जो है वो शर्ल कोचिंग सेंटर में क्या करेगा, पढ़ रही होगी, पढ़ रहा होगा, तो यानी कि उसके साथ जो है हम क्या यूज़ करेंगे, शैल बी का जो है वो यूज़ करेंगे। वो काम जो है वो चालू है इसलिए हम यूज़ करेंगे आईएनजी का। जैसे यू विल, यू के साथ हम यूज़ करेंगे आपका विल बी पेंटिंग व्हेन आई जो है हमने यहाँ पे यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने फ्यूचर टेंस में हम जो है वो पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो हम यूज नहीं कर सकते, तो फर्स्ट फॉर्म का जो हमें यूज करना है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल, जैसे कि व्हेन के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म जैसे दिखाई दे, जैसे वहाँ मिला ना व्हेन आई कैम, जब वह आया तो वो क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। तो व्हेन के साथ अगर आपको कहीं पे जो है फर्स्ट फॉर्म मिले तो आपको यूज करना है विल बी प्लस शैल बी का जो है वो विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉलो करनी है। एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम के साथ फ्यूचर आने पर हमें इसका यूज करना है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट जो हम करेंगे थर्ड जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब चुका है आएगा, और फ्यूचर लग जाएगा तो कोई काम है चुका होगा, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है, हमें जो है वो पता नहीं है कि वो काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। एट प्रेजेंट में वो काम नहीं चला, चुका होगा, यानी कि कंप्लीट जो है वो चुका होगा, वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है। विल हैव यूज करेंगे, शैल हैव जो है वो विल हैव शैल हैव का यूज करेंगे, और कोई भी परफेक्ट टेंस है वहाँ पर हमने यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे कि आपका अब जो है आपको क्या करना है, जैसे कि तरुणा विल हैव कुकड द फूड बिफोर आई रीच होम, यानी कि तरुणा जो है वो क्या करी है, खाना जो है वो बना चुकी है, या आप सीता गीता जो है वो कुछ भी यूज करो। सीता विल हैव कुकड द फूड बिफोर आई रीच्ड होम, यानी कि जब वो घर पहुंचा तो वो है क्या है, सीता है जो वो खाना बना चुकी होगी। जब वह घर पहुंचेगा यानी कि तब वो सीता जो है वो आपकी सीता है, गीता है, वो कोई भी है,
जो वो खाना जो है वो बना चुकी होगी। तो यानी कि उसको जो है कुछ एडवर्ब हैं जैसे कि बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, व्हेन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमने यूज़ करना है विल बी शैल बी का। लेकिन बिफोर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमने यहाँ यूज़ करना है विल हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है यूज़ करना है बाय के साथ। अगर जो आपको फ्यूचर आने पर, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट है आपका बाय के साथ जो है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के साथ, और या फिर बाय के साथ आपका फ्यूचर टेंस आने पर, जैसे कि आई शैल हैव टोट माई सन बाय टुमेरो। बाय के साथ क्या आ गया, टुमेरो, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि यू विल हैव टाइप्ड ऑल दीज पेपर बाय द टाइम आई रीच, यानी कि क्या आ गया, फर्स्ट वो में यूज होगी और बाय के साथ आ गया फ्यूचर आपका जो है वो टाइम आ गया, यानी कि क्या आ गया, फ्यूचर आने पर हमें यूज करना है आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, इसमें से रहा होगा, यानी कि जो है वो कार्य है जो वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, से रहा होगा। भविष्य ये जो है वो फ्यूचर में काम होगा, एट प्रेजेंट में ये काम जो है वो नहीं चल रहा तो से होगा, यानी कि क्या है, इस कार्य के कम चलने की जो है संभावना होगी। तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव, जो है इसके साथ हम लगा देंगे शैल हैव, विल हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे क्योंकि काम है वो चल रहा होगा, तो रहा होगा वहाँ पे यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कुछ एडवर्ब जो आपको दिखाई दें तो आपको करना क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना है। जैसे सिंस के बाद टाइम आई, सिंस के बाद टाइम आए उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर आपका कोई फ्यूचर का कोई वर्ड हो, नेक्स्ट हो, टुमारो हो, कमिंग हो, तो आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। फोर के साथ टाइम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर भी हमें किसका यूज करना है, नेक्स्ट है सिंस के साथ वैन, और वैन के साथ आपको याद रखना है आपका फ्यूचर टेंस हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। हाउ लॉन्ग के साथ भी ऐसा ही आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर आपका फ्यूचर टेंस हो, तो आपका यूज कर आएगा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वहाँ पे यूज होगा। जैसे कि आई शैल हैव बीन वॉचिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग व्हेन यू केम, यानी कि क्या होगा, जब वह पहुंचा होगा, जब वह आया होगा तो वो क्या कर रही होगी, वो जो है वो पौधों को देख रही होगी, यानी कि क्या कर रहा होगा, जब वह घर आया होगा तो वो पौधों को क्या कर रही होगी, देख रही होगी, यानी कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों का टेंस को जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ एडवर्ब, इसी एडवर्ब के जो है वो आपको याद रखनी, क्योंकि इन एडवर्ब को अगर आप याद कर लेते तो इनसे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट जो है अपकमिंग वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर से जरूर प्रेस करके रखें, ताकि जो है वो आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन स्किप ना हो। सो बाय बाय एवरीवन, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।